राजकीय महाविद्यालय बीता सर एवं राजलदे सर की ई कंटेंट श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की अध्ययन बिंदु संप्रभुता के बारे में विवेचना करेंगे। सबसे पहले बात आती है संप्रभुता है क्या। तो जैसा कि आप सभी पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि आधुनिक समय में राज्य के जो 4 प्रमुख तत्व हैं जिनके बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं माना गया है, उनमें जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो राज्य का अनिवार्य अंग है वर्तमान समय में संप्रभुता। अगर इस शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो संप्रभुता शब्द है वो अंग्रेजी में सॉवरेनिटी शब्द है, जो मूल रूप से लैटिन भाषा के सुप्रेनस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। तो शाब्दिक रूप से हम कह सकते हैं ये राज्य की सर्वोच्च सत्ता का बोध करवाता है। गार्नर ने इसे राज्य का महत्वपूर्ण तत्व माना है। यहां तक कि गार्नर महोदय ने इसे राज्य की आत्मा भी कहा है। आधुनिक समय में संप्रभुता के सिद्धांत की शुरुआत या इसका सबसे पहले प्रयोग बोधा ने किया। उनकी बुक 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में सबसे पहले संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद में अनेक अन्य विद्वानों ने इसका आगे से आगे विवेचन किया, प्रचार प्रसार किया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। तो संप्रभुता की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, विल्सन की परिभाषा है, संप्रभुता कानूनों का निर्माण करने और उन्हें लागू करने वाली प्रतिदिन क्रियाशील रहने वाली शक्ति है। यानी वह एक ऐसी शक्ति है संप्रभुता जो दिन प्रतिदिन के कार्यों में कानूनों का निर्माण करने और उन्हें लागू करने का काम करती है। कहीं ना कहीं इसका इशारा विधायिका से रिलेटेड यहाँ हो सकता है। लोस्की ने कहा है, राज्य की संप्रभुता अपने क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों को सभी समय आदेश देती है और किसी से भी आदेश लेती नहीं है। तो लास्की ने इसे आदेश देने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया है कि संप्रभु सबको इतना शक्तिशाली है कि सबको आदेश दे सकता है, लेकिन वो स्वयं किसी से आदेश ग्रहण नहीं करता। जिन बोधा ने लिखा है, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। जिन बोधा ने तो इसे विधि के नियंत्रण से भी परे माना है, हालांकि आधुनिक समय में इसके स्वीकार नहीं किया जाता। विलोबी ने कहा है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। रूसो के अनुसार सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार संप्रभुता की अलग अलग परिभाषाएं दी है। अब अगर हम संप्रभुता के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार हमारे सामने आते हैं। आंतरिक संप्रभुता, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आंतरिक संप्रभुता जिसके प्रवर्तक जां बोधा माने जाते हैं। सबसे पहले आंतरिक संप्रभुता के बारे में विश्लेषण जां बोधा का था। जबकि दूसरा प्रकार है बाह्य संप्रभुता या बाहरी संप्रभुता, जिसके मुख्य जो विद्वान माने जाते हैं ह्यूगो ग्रोसियस। ग्रोसियस ने सबसे पहले बाह्य संप्रभुता का विचार दिया। इसी तरह से संप्रभुता के सिद्धांतों की बात करें, ये तो देखिए प्रकार है, प्रकार अलग चीज होती है। और अगर हम बात करें सिद्धांत, तो सिद्धांत अलग चीज है। संप्रभुता के सिद्धांत भी 2 हैं, जैसे प्रकार 2 हैं वैसे सिद्धांत 2 है, लेकिन उनका नाम इससे अलग है। संप्रभुता का प्रथम सिद्धांत है एकलवादी और दूसरा सिद्धांत है बहुलवादी। अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि संप्रभुता के प्रकार कितने हैं, तब तो हम बताएंगे आंतरिक और बाह्य 2। और संप्रभुता के सिद्धांत कौन कौन से मुख्य, तो एकल संप्रभुता और बहुल संप्रभुता 2 सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। एकल संप्रभुता के सिद्धांत के समर्थक जां बोधा, ऑस्टिन, ग्रोसियस, जेलिनेक, गार्नर,
जबकि बहुलवादी सिद्धांत के जो समर्थक हैं मैटलैंड, गिरियक, लास्की, मैकाइवर, कोल, बार्कर, क्रेब, लिंडसे, फोलेट इत्यादि। अक्सर ये कहा जाता है कि संप्रभुता का निवास तो राज्य में होता है, लेकिन उसका प्रयोग कौन करता है? सरकार करती है। संप्रभुता का निवास राज्य में, लेकिन प्रयोग सरकार के द्वारा। ह्यूगो ग्रोसियस के अनुसार संप्रभुता किसी में निहित वह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन न हो तथा जिसकी इच्छा का कोई उल्लंघन न कर सके। तो ग्रोसियस ने संप्रभुता में दो विशेषताएं मानी है कि वो सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसकी इच्छा का कोई उल्लंघन नहीं कर सके और जो किसी दूसरे के कार्यों के अधीन न हो। जेलिनेक ने लिखा है कि संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अतिरिक्त किसी दूसरे की इच्छा में बंधा हुआ नहीं है। लास्की ने कहा है संप्रभुताधारी वैधानिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय से उच्चतर है। समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। तो अभी आपने पढ़ा था कि बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं लास्की, इसलिए उन्होंने लिखा है कि सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक या सामूहिक होना चाहिए, एकल नहीं होना चाहिए। गार्नर के अनुसार संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और आत्मा है। प्रभु सत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण कानून की दृष्टि से वह केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, यह भी गार्नर का कथन है। एक प्रश्न आता है विधिक और तथ्यक संप्रभुता में क्या अंतर है? डी फैक्टो डी जूरे। तथ्यतः या वास्तविक संप्रभुता का आधार बल होता है, वहीं वैधानिक या विधितः संप्रभुता का आधार कानून होता है। संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के जनक जॉन ऑस्टिन माने जाते हैं। यहां गौर कीजिएगा, संप्रभुता के सिद्धांत के प्रथम विवेचक के तौर पे जॉन बोधा का नाम आता है, लेकिन जब प्रश्न में स्पेसिफाई कर दे कि संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के जनक बताइए, तब हमें नाम देना है जॉन ऑस्टिन का। जॉन ऑस्टिन का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है विधि शास्त्र पर व्याख्यान। सकारात्मक विधि का प्रतिपादन भी ऑस्टिन ने किया है। ऑस्टिन ने संप्रभुता की कुछ विशेषताएं बताई है: असीमित, सर्वोच्च, अखंडित तथा एक स्थान पर केंद्रित। इसके अलावा मैकाइवर जो बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं वो लिखते हैं राज्य कई संगठनों के बीच एक संगठन है। ड्यूगी ने लिखा है राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक जीडीएच कोल ने भी बहुलवादी संप्रभुता का समर्थन किया है। जबकि प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों की बात करें तो उनमें संप्रभुता का आधार धर्म और दंड को माना गया है। इसके अलावा